बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी, कहते हैं T20 का बॉलर है जी, छोड़ा जी, वनडे का बन गया, वनडे का बॉलर है जी, छोड़ा ही दफा कर, टेस्ट मैच का नहीं बनता, टेस्ट मैच का बन गया, टेस्ट मैच जिता नहीं सकता जी, टेस्ट मैच भी जिता दिया। जसप्रीत बुमराह क्या कमाल का गेंदबाज है, इससे बेहतर आपको गेंदबाज पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। फैंस की आंख बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार ये यहां तक पहुंचा कैसे है। बुमराह को वो जब भी लेके आए, एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, एक ही उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है। तो ये होते हैं सुपरस्टार्स। बुमराह इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक चोरी करके उधर चले, और कोई हल नहीं। आज उसने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वसीम अकरम का। जसप्रीत बुमराह सेना में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लेने वाला बॉलर बन गया है, एशियन बॉलर। यार खुजारी होगी यार, ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये हमारे साथ क्या हो गया है, क्योंकि हमने तो उनको बड़ा बुरी तरह मारा है यहाँ पे हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान आगे आके हम ही फैंटी लगा गया, इनके प्लेयर भी नहीं है, ना इनके पास कप्तान है, ना इनके पास रोहित शर्मा है, ना शमी है, फिर आके हमारे साथ हुआ क्या है, हमें नेरे में चंड पड़ गई है। ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे जहां से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के दो बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहां से पकड़ा है, पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर। आगे लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकाला गेंद। बुमराह भाई, कब तक अकेले ही लगे रहोगे, अकेले ही मैच विनिंग स्पेल करते रहोगे। हमने तो अरसा दराज हो गया है, कोई इस तरह का बॉलर देखा नहीं इस करंट जनरेशन के अंदर जो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट के, वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बुमराह जो है, बुमराह तो ना अपना लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म यूज करता है, वो यू लाके सीधा सिर्फ ये इसका एक्शन होता है, ठीक है, यूज ही नहीं करता वो, उसका टोटल ये हाथ चलता है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद उसका रनअप भी नहीं है, पैदल चल के आता है, वो एक्शन इतना गलत एक्शन है, गलत है बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया में नहीं, आज के जमाने बड़े बॉलर से क्या होता है, गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसका तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सर्वाइव कर रहा है। बुमराह एक तरफ, दुनिया के सारे फास्ट बॉलर एक तरफ। लोग बोलते हैं आप फेवर करते हैं इंडिया का, मैं फेवर नहीं करता, हकीकत है ये। नजर आता है ना, एक्यूरेसी देखें, स्विंग नहीं, स्विंग भी है, एक्यूरेसी और बॉलर के पास भी है। सबसे बड़ी चीज है बुमराह का एक्शन, उस एक्शन में ये सारी उसकी जो बॉल की वेरिएशन है कोई पकड़ ही नहीं पाता, वो स्लोअर वन टेस्ट मैच में मार के आउट कर देता है। बहुत गिफ्टेड वाला एलिमेंट है ना जी, उसने सीढ़ियों पे मार के जो यॉर्करों की प्रैक्टिस करी है ना, तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेले। तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है, जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर को सिर्फ एक बॉलर से खतरा है, जसप्रीत बुमराह, और वही हुआ आज का दिन। जसप्रीत बुमराह के नाम रहा, सिर्फ उसी की बॉलिंग थोड़ी मूव करती हुई दिखी है हमें पिच पे। क्रिकेट की तारीख में मिनिमम 200 टेस्ट विकेट्स के साथ सबसे बेस्ट बॉलिंग एवरेज जसप्रीत बुमराह की है। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की तारीख है, बड़े बड़े दिग्गज किस्म के नाम है इस लिस्ट में, जिस लिस्ट में जसप्रीत बुमराह की सबसे बेस्ट टेस्ट एवरेज है मिनिमम 200 विकेट्स के साथ। बजा दिया, इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। 2 स्टेप से वो जंप लेके वो गेंद कर देता है, ठीक है, जब वो गेंद करता है तो जब गैदर भी नहीं होता, गैदर ये दोनों हाथ उसके आते ही नहीं, ना ये हाथ नॉन बॉलिंग आर्म यूज ही नहीं होता, सिर्फ इस सीधे हाथ से बॉल कर रहे होता है। यार वो बुमराह सच्ची में बेस्ट है, उसका मुकाबला नहीं है, वो एक अलग ही लेवल का, चाहे उसको आप फ्लैट विकेट के ऊपर भी बॉलिंग करवाने दे दो, वो वहां पे भी स्विंग करना जानता है, उसकी लाइन वाइन इतनी पक्की है। अगर बुमराह ना होता तो भारत जिन भी सिचुएशंस में अभी है वहां पे ना होता, इससे कई वर्स्ट सिचुएशन में होना था, लेकिन ये वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच की, जो एक सनसनीखेज मोड़ ले चुका है। जसप्रीत बुमराह एक वाहिद फास्ट बॉलर हैं जिसने इंडिया की पूरी बॉलिंग लाइन को सहारा दिए रखा है। अगर ये कहा जाए कि अगर इंडिया की बॉलिंग से जसप्रीत बुमराह निकाल दें तो आप समझ जाएं कि टीम इंडिया के पास बॉलिंग नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, इनकी बॉलिंग नील बटा नील है। जसप्रीत बुमराह जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है, वो अगर वो बॉलिंग नहीं करेगा तो इंडिया की टीम समझो बुक हो चुकी है। इंग्लैंड की टीम जो है वहाँ पे उनके पास बैट्समैन है, वो ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। अगर इंडिया ने सेकंड इनिंग के अंदर उनको 350 रन का टारगेट दे दिया और उनके पास एक पूरा दिन हुआ तो तब भी ये उम्मीद है कि इंग्लैंड जो है ना टारगेट चेस के लिए जाएगा।
लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह फिट रहे तो, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने 23 ओवर डाले हैं पहली इनिंग के अंदर, और अगर जसप्रीत बुमराह अगली इनिंग के अंदर 20 या 22 ओवर भी डालते हैं तो समझो जसप्रीत बुमराह ने 45 से 50 ओवर मैच के लिए डाल दिए। और फास्ट बॉलर इतने ओवर नहीं डाल सकता, 5 मैचों की सीरीज़ है, तो ये क्या जसप्रीत बुमराह जो है, क्या हो सकता है जसप्रीत बुमराह के साथ। बाकी बॉलर को सपोर्ट करना होगा। अर्शदीप सिंह हैं, वो तो आज चलो खेले नहीं, मतलब कि शार्दुल ठाकुर हैं, मोहम्मद सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है। प्रसिद्ध कृष्णा भाई इतने रन लुटा रहा है, इतने रन लीक कर रहा है, तो ये कैसी बात हुई। तो पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन हम आपके लिए लाए, जिसमें शुएब अख्तर जो है, बासित अली जो है, अहमद शहजाद जो है, बुमराह की अनप्रेस्टिजियस अनप्रिडिक्टेबल बॉलिंग को बिलीव कर रहे हैं, को रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बाकी फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, ना हम आपकी वजह से ग्रो कर रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।